वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सार्थक सिंह। आप देख रहे हैं ब्लॉगर सार्थक। काफ़ी दिन से वैसे मैं बोर हो रहा था क्योंकि अभी हमारे जस्ट एग्ज़ाम्स खत्म हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना हमारे कैंपस का टूर दे दिया जाए, जो कि काफ़ी टाइम से पेंडिंग भी था। एंड मेरे भी फ्रेंड्स के काफ़ी सजेशन थे कि जो दूसरे जगह पढ़ रहे हैं, नीट एग्ज़ाम दे रहे हैं, कि अपने कैंपस का एक टूर बनाओ, बढ़िया से अच्छा से रहेगा। सीनियर्स ने भी कहा इनफैक्ट जब उन्होंने मेरा चैनल देखा। तो ये करते हैं, आज हमारे कैंपस का टूर दिखाता हूँ आपको सारे पॉसिबल डिपार्टमेंट्स एंड जो बिल्डिंग्स अंदर हैं। So let's start the video. Welcome back to my channel, guys. This is Sarthak Singh. Let's vlog it up. तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉलेज के बाहर, हमारे कॉलेज के ग्राउंड से, विम्स ग्राउंड से। ऑल्दो हमारे से बता रहा हूँ, कॉलेज का नाम चेंज हो चुका है। अब इसका लेटेस्ट नाम है BNCRC बेल्लारी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। बट इसका पुराना नाम विम्स था। तो काफ़ी सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं या फिर जैसे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको विम्स के नाम से दिखेंगे। कोई नहीं, चलिए आगे दिखाता हूँ थोड़ा अंदर से। तो अब आ चुके हैं आप लोग देख रहे हैं हमारा विम्स का ग्राउंड या फिर BNCRC ग्राउंड, जो भी कहना है कह लीजिए। काफ़ी बड़ा साइज़ में है। इनफैक्ट यहाँ पे हमारे काफ़ी सारे स्पोर्ट्स मीट और वो सब भी होते रहते हैं। इसके जस्ट पीछे अगर देखेंगे दूर तो बेल्लारी कैंटनमेंट नाम का एक छोटा सा स्टेशन है जहाँ पे थोड़ी बहुत ट्रेन रुकती हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे कॉलेज के मेन फेस से, जो कॉलेज का चेहरा है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, साथ में मेरे साथ प्रियांक और नहीं ये हमारे बैच का चेहरा है कॉलेज। तो यही एडमिन ब्लॉक जो हमारा, साथ में आयुष है, प्रियांक है कैंपस टूर देने के लिए साथ में। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक यहाँ पे वही जगह है जहाँ पे जब आपका एडमिशन होता है काउंसलिंग के बाद, तो यहीं पर आना होता है। अभी आगे चल के आपको रूम दिखाएंगे कौन से इसमें आना होता है पर्टिकुलरली। ऊपर फिर वार्डन ऑफिस है और सारा एडमिन डिपार्टमेंट यहीं पर है। प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर सबका ऑफिस यहीं पर है। तो अभी आप लोगों ने देखा है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। यहीं पे सारा एडमिशन एंड आपको कोई फीस पेमेंट करनी है तो सारा काम यहीं पे होता है। एडमिशन के टाइम पे थोड़ा सा आपको भीड़ मिल सकती है क्योंकि यहाँ पे ऑफकोर्स इस साल से 250 का बैच आने वाला है। बट सारा काम सही से हो जाता है, जो स्टाफ है बाकी सारे कोऑपरेटिव हैं सब काम सही से हो जाता है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमारे सारे डिपार्टमेंट। सिंस मैं फर्स्ट ईयर का हूँ तो मैं आपको अपने तीनों डिपार्टमेंट्स अच्छे से दिखाऊंगा। बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं मैं आपको बाहर से दिखाऊंगा क्योंकि उसमें हम लोग अंदर नहीं जा सकते ऑफकोर्स अभी के लिए। लेकिन पूरा इन्फॉर्मेशन आपको सारी मिलेगी, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। एंड पूरा कैंपस अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा। तो ये था हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। अब जा रहे हैं हम लोग अपने डिपार्टमेंट देखते हैं। स्टार्ट करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री से। तो जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के सामने में ही है।
ये जैसे हम लोगों ने सामने गए तो आ गया, ये हम लोग का डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो ये है एडमिन ब्लॉक, उसके सामने ये रहा डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। काफ़ी बढ़िया सा है। अंदर क्या क्या है, कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो तो प्रियांक और आयुष ही बताएंगे। बताओ भाई। तो बायोकेम लैब काफ़ी बढ़िया है और इसमें काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट काफ़ी सब सही है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं एक डेमोस्ट्रेशन हॉल है जहाँ आपकी क्लासेस लगा करेंगे। और डेमोस्ट्रेशन हॉल के बगल में ही आपकी लैब है जहाँ काफ़ी सारे केमिकल्स और काफ़ी सारे रिएजेंट्स हैं। और हाँ, ये तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा बायोकेम डिपार्टमेंट में अगर देखा जाए प्रैक्टिकल्स का? बायोकेम की अटेंडेंस कभी मत छोड़ना, वरना आपको यहाँ के पता ही चलेगा। आयुष, तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? इधर के एचओडी हमारे डॉक्टर विजय सर हैं और जो काफ़ी पोलाइट रहेंगे आपके साथ, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। और इधर हमको अच्छे प्रैक्टिकल्स करने को मिलेंगे, जो अपना काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है डिपार्टमेंट के साथ। तो हम जानेंगे सार्थक भाई से, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। तो मेरा भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। प्रैक्टिकल्स हम लोग के सारे यहीं पे हुआ करते थे। ईच एंड एवरी प्रैक्टिकल जितने भी थे पूरे डिटेल में पहले पढ़ाए जाते थे डेमोन्स्ट्रेशन रूम में, एंड देन उसके बाद हम लोग लैब में जाते थे। तो टाइमली सारा रिकॉर्ड का चेकिंग भी होती थी, सब कुछ प्रैक्टिकल्स के वापस से रिपीटेशन भी होते थे अगर नीड हो तो। ओवरऑल जो हमारे एचओडी सर थे डॉक्टर विजय सर, जो भी हैं मतलब करेंटली, उनका भी सपोर्ट काफ़ी अच्छा रहा। इवन मैं बायोकेमिस्ट्री के क्विजेज़ में भी गया था काफ़ी सारे, तो उसका भी मुझे काफ़ी हेल्प मिला डिपार्टमेंट में से। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही मस्त था। तो अभी हम लोग उस डिपार्टमेंट के सामने खड़े हैं जिसके लिए कहा जाता है MBBS आस्क फॉर ब्लड। तो फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट ही वैसा है। जब हम लोग फर्स्ट ईयर में इनिशियली आए थे तो हमारे सारे प्रैक्टिकल्स हेमाटोलॉजी लैब में होते थे अंदर, जिसमें ऑफ कोर्स सारा ब्लड वाला काम होता था, ब्लड के प्रैक्टिकल्स होते थे। तो यहाँ पे एक हेमाटोलॉजी लैब है, एक डेमोन्स्ट्रेशन हॉल है, उस साइड में एक सेमिनार हॉल भी है एंड ट्यूटोरियल रूम्स भी हैं। और हमारे जो रिस्पेक्टेड एचओडी डॉक्टर अरुण कुमार सर हैं, उनका भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा। लेक्चर्स वो सभी लेने आते थे, बाकी फैकल्टीज़ भी काफ़ी अच्छे हैं इसमें। तो आप लोग को पर्सनली बता रहा हूँ, फिजियोलॉजी के फैकल्टी से पढ़ के बहुत मज़ा आने वाला है। ये आपका वन ऑफ दी फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है इस कॉलेज में अगर आप आते हैं तो। हमारे पूरे कैंपस की तरह हर डिपार्टमेंट में पेड़ ही पेड़ बिल्कुल भरे हुए हैं, उसकी ग्रीनरी की कोई कमी नहीं होने वाली है। ऐसी बढ़िया बढ़िया रोड्स रहने वाली हैं, जिसमें रात में कभी कभार आप घूम भी सकते हैं अगर आप सीनियर बन गए हो तो। बाकी तो फिजियो डिपार्टमेंट, उसके इधर हमारा डॉक्टर BC रॉय लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स है, एंड देन उसके आगे था हम लोग का बायोकेम डिपार्टमेंट। तो फिजियो डिपार्टमेंट के जस्ट अपोजिट में हम लोग का एनाटमी डिपार्टमेंट। एंट्री वहाँ से, तो वहाँ चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो अभी मैं उस डिपार्टमेंट के सामने खड़ा हूँ जिसके लिए कहा जाता है द डेड टीचर्स द लिविंग। वही डिपार्टमेंट है जहाँ पे हम लोग जब पहली बार आए थे तो हम लोग को कैडेवर्स देखने को मिले। प्रॉपर जो रियल फिजिकल ह्यूमन बॉडी पार्ट्स हैं वो हम लोग को देखने को मिले थे। फिर काफ़ी सारी मेमोरीज भी बनती हैं यहाँ पे दोस्तों के साथ DT टेबल पे। अभी एक्सपीरियंस आप लोग को बताता हूँ आयुष और प्रियांक का। मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। DT में अपने दोस्तों के साथ सीखने को बहुत कुछ मिला। मस्ती मजाक तो खैर चलती हो, तो पार्सल है इस पूरे MBBS लाइफ का। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया था। यहाँ के फैकल्टी बहुत बढ़िया हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस हैं, उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला बढ़िया से। यहाँ के HOD सर हमारे रिस्पेक्टेड रविंद्र सर भी काफ़ी अच्छे हैं, वो पढ़ाते लेकिन बहुत अच्छा है, ये तो मुझे मानना पड़ेगा। और सब लोग भी यही कहते हैं, उनकी टीचिंग बहुत बढ़िया है। चलो प्रियांक भाई बता दो तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था एनाटमी में? तो DT टेबल में पढ़ाई ज़रूर करें, वरना अंत में YouTube वीडियो देखनी पड़ती है और कुछ नहीं होता। तो पढ़ाई ज़रूर करना ना भूलें। DT पे आपको स्पेसिमेंस मिलेंगे, आप उससे ज़रूर सीखें, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी YouTube वीडियो से। बाकी ये वो डिपार्टमेंट होगा जहाँ आपको सबसे ज़्यादा मजा आएगा। एक फर्स्ट एड क्लास के बाद एक DT टेबल ही होती है जहाँ आपको लगता है कि हाँ थोड़ा रिलैक्सिंग माहौल होता है और DT पे अच्छी मेमोरीज बनाए।
तो अभी हम लोग खड़े हैं हमारे कॉलेज के ही एसोसिएटेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, जिसको ट्रॉमा केयर सेंटर भी कहते हैं। मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, तो उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे काफ़ी सुना था इसके बारे में कि ट्रॉमा केयर सेंटर बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा बना हुआ है। तो यहाँ पे दिख भी रहा है। यहाँ पे ऑफकोर्स मेरे कुछ दोस्त हैं, वो यहाँ पे गए भी हैं अंदर, और हमारे पीजीज एंड इंटर्न्स भी यहाँ पे कई बार उनकी ड्यूटी लगती है। तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे फैसिलिटी सारी मिल जाती है, ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छे लेवल का होता है। यस, ओवरऑल दिख तो बढ़िया रहा है। बाकी वे आगे आपको थोड़ा सा और दिखाते हैं। तगड़ा माल बनाया यार इन्होंने। तो आगे दिखा रहे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है सुपर स्पेशलिटी ट्रॉमा ब्लॉक। एंड यहाँ पे नॉर्मली ये यूजीज़ की एंट्री अलाउड नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पीजी की ज़्यादा लगते हैं यहाँ पे पीजी की ड्यूटी। आई होप कि हम लोग को भी जब इंटर्नशिप में आए या फिर फाइनल ईयर में, तो एक हम लोग को यहाँ पे ड्यूटी करने का मौका मिले, क्योंकि जितना बढ़िया दिख रहा है उतना अंदर से काम करने में मज़ा आएगा। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, देखने क्या होता है। बट अभी के लिए यहाँ से तो बढ़िया दिख रहा है। फर्स्ट टाइम के लिए काफ़ी अच्छा इंप्रेशन है। तो ये था हमारे कॉलेज से एसोसिएटेड सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, जो कि हमारे कैंपस से ऑफकोर्स 2 किलोमीटर दूर है। एक हमारे कैंपस में भी इनबिल्ट ओपीडी प्लस आईपीडी वाला पूरा सेंटर बना हुआ है, वो हम अभी आपको दिखाएंगे आगे ब्लॉग में चल के। ये वाला जो है कैंपस से हट के 2 किलोमीटर दूर है।
अभी आप लोगों ने पीछे देखा ट्रॉमा केयर सेंटर, उसके बाद हम लोग गए डेंटल कॉलेज की तरफ, जो हमारे पूरे 173 एकड़ के कैंपस के अंदर में आता है। तो वहाँ पे भी बड़ा सा कॉलेज बना, वहाँ पे पेशेंट्स का इनफ्लो भी काफ़ी ठीक ठाक रहता है। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो है यहाँ का नर्सिंग कॉलेज। तो दिखाइए गवर्नमेंट विम्स नर्सिंग कॉलेज बेल्लारी। तो हमारे कैंपस में, हमारे पूरे ओवरऑल कैंपस में काफ़ी आपको सब चीज़ मिल जाएगी। MBBS, सुपर स्पेशलिटी, डेंटल, नर्सिंग, फार्माकोलॉजी का भी यहाँ पे पास में कॉलेज है, ऑल्दो वो हमारे इसमें नहीं आता है बट है यहाँ पे। तो आपको हर चीज़ आसपास मिल जाएगी। इस मेडिकल केयर के मामले में काफ़ी डेवलप्ड है बेल्लारी, एंड पेशेंट्स का इम्प्रूव भी उस हिसाब से रहता है, ट्रीटमेंट भी काफ़ी अच्छी रहती है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं OBG और गायनी के डिपार्टमेंट में। एंड जो हमारा एक नया कॉम्प्लेक्स बना है, लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स, वो भी आपको दिखाता हूँ। जो आने वाले हो सकता, अगर जूनियर्स हमारे देख रहे हैं तो हो सकता है उनकी क्लासेस उसी में लगे। आइए चलते हैं। तो ये वाली हमारी बिल्डिंग OBG एंड गायनी का डिपार्टमेंट है। पेशेंट इनफ्लो आप देख सकते हैं, बहुत ही सारे पेशेंट यहाँ बाहर भी हैं, अंदर भी जा रहे हैं। वहाँ सामने एम्बुलेंस भी है, तो फैसिलिटी सारी अवेलेबल है। पेशेंट इनफ्लो भी एकदम दबा के रहता है, इसीलिए यहाँ पे जो काम करने चाहे UGs आते हैं, इंटर्न्स, PGs, सब अच्छा खासा क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है। इसीलिए जो हमारा BMC-RC है वो क्लिनिकल एक्सपोजर के मामले में काफ़ी अच्छी रैंकिंग पे आता है। इसी के साइड में डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड डायलिसिस यूनिट है, एंड आगे भी मेडिसिन के का छोटे मोटे वार्ड बने हुए हैं। मेन जो इसके इस साइड हम लोग आए हैं अपने कैंपस के, इधर कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, एंड इसके आगे अभी हम लोग जाएंगे, वहाँ पे मेन OPD आता है। तो अभी तो फ़िलहाल ये देख लीजिए, यहाँ पे OBG गायनी का डिपार्टमेंट था। देन आगे वहाँ पे कीमोथेरेपी एंड इन्फ्यूजन सेंटर नाम का डिपार्टमेंट लिखा हुआ है। पेशेंट तो आपको हर तरफ मिलेंगे हमारे ओवरऑल कैंपस में, क्योंकि वर्किंग आवर्स में यहाँ पे जैसे मैंने बताया क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा रहता है। पेशेंट्स बहुत आते हैं, काफ़ी दूर दूर से भी आते हैं, क्योंकि अराउंड 100 किलोमीटर के रेडियस में यही इकलौता ऐसा लोकेशन है जहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा डेवलप्ड है। आपको जो भी डिपार्टमेंट चाहिए सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। उनके जो डॉक्टर्स हैं वो भी काफ़ी वेल ट्रेंड एंड वेल एक्सपीरियंसड हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल मिलती हैं। अभी हम लोग आगे चल रहे हैं, ये सारे डिपार्टमेंट इस साइड के कवर हो चुके हैं। अब मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ हमारे जूनियर्स के लिए खास चीज़, जो कि है, अब इसका नाम क्या है वैसे कुछ पता है क्या? न्यू लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स, अभी अच्छा, इसको यही बुलाते हैं। पीछे आप लोगों ने देखा डॉक्टर BC रॉय लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स, जो अभी हम लोग का करंटली वर्किंग क्लासेस हमारी वही लगती हैं। ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है नया लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स, अभी रिसेंटली बना है। इसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ ना, अभी इनॉग्रेशन नहीं हुआ। वंस इसका इनॉग्रेशन हो जाए देन हमारी भी क्लासेस एंड हमारे जो सीनियर्स हैं अभी उनकी, और जो हमारे जूनियर्स आने वाले हैं उनकी सभी क्लासेस यहाँ पे लगेंगी। यहाँ पे एक सेंट्रल लाइब्रेरी भी है मेरे ख्याल से। यहाँ पर नहीं, एक फुल्ली एयर कंडीशनर सेंट्रल लाइब्रेरी भी है। फुल एयर कंडीशन सेंट्रल लाइब्रेरी है, एंड काफ़ी अच्छे फैसिलिटीज़, काफ़ी अच्छे क्लासेस होने वाले हैं, ऐसा हमने सुना है। और जब एक बार चालू हो जाए, इनॉग्रेशन हो जाए, फिर हम भी देखते हैं। और आप लोग भी आइए इस कॉलेज में, एडमिशन ज़रूर लीजिए, ताकि हम लोग को भी अपने अच्छे जूनियर से मिल सके एंड हम लोग उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें इस लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स में। इसके बारे में वो 5 स्टार है, साफ सुथरा करेगा बाहर से। और ये ब्लॉग हाँ बोल दो। और ये ब्लॉग भी हम बाइक पर शूट कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा। कैंपस कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। कैंपस बहुत बड़ा है, तो इन लोग के मदद से और सीनियर की बाइक की मदद थैंक्स टू से, कमलेश सर जिन्होंने ये बाइक प्रोवाइड की। तो इन सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद इस ब्लॉग को पॉसिबल बनाने के लिए। अभी हम लोग फिलहाल जहाँ पे खड़े हैं वो है ऐसी जगह, जब आप हमारे कॉलेज को इंटरनेट पर सर्च करोगे तो सबसे पहले इसी की फ़ोटो आएगी, सबसे पहले, और सिर्फ इसी की फ़ोटो आएगी, और कुछ आएगा भी नहीं, है कि नहीं? तो मैं सच बता रहा हूँ, जब मैंने पहली बार सर्च किया था अपने कॉलेज को, तो इसी की से हर तरफ इमेजेस में सिर्फ यही वाला फ्रंट सेक्शन था। तो और मेरे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स का भी यही कहना था। तो ये है हमारे कॉलेज का मेन OPD बिल्डिंग,
यहाँ पे अंदर आप जाते हो सारे डिपार्टमेंट, आपको जितने जो डिपार्टमेंट आप सोच सकते हो सारे अंदर प्रेजेंट हैं। बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर्स अंदर प्रेजेंट हैं। पेशेंट इनफ्लो दबा के एकदम, जितने भी अभी मैंने 173 एकड़ के कैंपस में जितने भी आपको डिपार्टमेंट्स या ऐसे बिल्डिंग्स दिखाए, उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई पेशेंट फ्लो है तो वो इसी बिल्डिंग में, हमारे ओपीडी में। अभी अंदर जाके मैं शूट करना नहीं चाहता क्योंकि ऑफ कोर्स वो सही नहीं रहता, उतना एथिक्स हमारे अलाउ नहीं करते हैं, बट बाहर से आप पूरा दिखा सकता हूँ, यही चीज़ है। और यहीं पे आपका मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनता है। इन केस एडमिशन के टाइम पे अगर आप मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ कोर्स नेसेसरी होता है, तो मैं तो यही एडवाइस करूँगा कि आप जहाँ जिस सिटी में आपका घर है वहीं से आप बनवा के लाएँ, किसी अपने जान पहचान के डॉक्टर से या फिर आसपास के हॉस्पिटल से। यहाँ पे क्योंकि पेशेंट फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए कई बार आपका जो सर्टिफिकेट है वो बनने में टाइम लग जाता है। सही कह रहा हूँ ना मैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो और आपके लिए थोड़ा कन्वीनियंट भी रहेगा अगर आप घर से बनवा के लाए तो। हाँ, जैसे प्रियांक ने घर से बनवा के लाया था, आयुष ने नहीं बनवाया यहाँ पर बनवाया था, था। तो इसलिए इसको बहुत टाइम लग गया था। ये जैसे कि आप जानते हो ओपीडी की फुल फॉर्म है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। तो अगर आप यहाँ पे 10 बजे आएंगे तो इतना गंदा यहाँ पे पेशेंट फ्लो होता है, मतलब ये कर्नाटक के उन गवर्नमेंट कॉलेज में जिनका पेशेंट फ्लो सबसे ज़्यादा है। और इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर आप यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आते हो या किसी भी लेवल पे, यूजी लेवल, पीजी लेवल पे, तो आप क्लिनिकल एक्सपोजर कितना मिलेगा? सही कह रहा हूँ? अगर आप पेशेंट फ्लो और अगर आप एक अच्छा कैंपस जो खुला है, बड़ा कैंपस टारगेट करें, तो दिस कॉलेज मेड फॉर यू ओनली। यहाँ पे आपको डेली 2000 पेशेंट्स आते हैं और उनमें से आधे से ज़्यादा ट्रीट भी नहीं हो पाते हैं। हाँ, क्योंकि ऑफ कोर्स फ्लो डेंसिटी ज़्यादा है। इसका कोई ये कहना इसके कहने का ये मतलब था कि ट्रीट होते हैं लेकिन थोड़ा टाइम लगता है ऑफ कोर्स। नहीं, सब सही है, बढ़िया है। तो ये था कुछ हमारे पेशेंट का चेहरा। अभी इसके सामने ही अपोजिट साइड में ये न्यू एंट्री गेट इसका बन रहा है गोल्डन कलर का। पहले वो छोटा सा था, तो अब उसको हटा के ये नया वाला गेट बन रहा है। तो ये सब था हमारे मेन ओपीडी के बारे में। अब आगे चलते हैं, आपको आगे जो बची चीज़ें वो दिखाते हैं। यहाँ से अभी तो आपकी मेन एंट्री होगी, बाद में यहाँ से हो जाएगी। जब आप यहाँ से अंदर आएंगे तो सबसे पहले आपको यही हमारी ब्लू कलर की ग्लास वाली बिल्डिंग मिलेगी, जिसको हम लोग ओपीडी कहते हैं प्यार से। एंड इस सिटी बेल्लारी में भी अगर आप किसी को पूछो, मेडिकल कॉलेज कोई नहीं जानता, कुछ भी बोल दो विम्स कोई नहीं जानता, ओपीडी बोलोगे सब लोग ओपीडी के नाम से जानते हैं इस पूरे, चाहे मेडिकल कॉलेज को फिर हॉस्पिटल को। तो ओपीडी बोल दो तो आपको यहाँ पे छोड़ देगा कोई भी। तो ये हम लोग का एनाटॉमी डिपार्टमेंट है। उसके सामने एक ओपन स्पेस है जिसको हम लोग प्यार से एनाट कट्टे बुलाते हैं, क्योंकि एनाटॉमी डिपार्टमेंट के सामने है। वहाँ पे सारे सीनियर्स बैठते हैं, पेड़ के नीचे आराम से बढ़िया पढ़ते हैं। काफ़ी चिल माहौल रहता है, इसलिए अच्छा रहता है। और उसी के सामने हम लोग की मेन लाइब्रेरी है। ये पुरानी लाइब्रेरी है, और नई वाली लाइब्रेरी जैसे बताया कि नए वाले लेक्चरल कॉम्प्लेक्स में रहेगी। तो इसका रुक जा भाई रुक जा, इसका सेंट्रल लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन सेंटर नाम है। तो ये सब हाल है।
जैसे कि ये कॉलेज बहुत पुराना है तो इसकी लाइब्रेरी बहुत पुरानी है, और जितनी पुरानी लाइब्रेरी होती है उसमें उतनी सारे ऑथर्स की बुक होती हैं, वो इतनी वेल स्ट्रक्चर्ड होती है। तो लाइब्रेरी वाइज दिस कॉलेज इज वेल अबव दिस रेस्ट ऑफ द अदर कॉलेज। एंड लाइब्रेरी कार्ड भी इसके लिए बनाना पड़ता है, जो फर्स्ट ईयर के एंड में आते बनता है। बन जाएगा वो। जैसे हम लोग का भी बन चुका है, तो लाइब्रेरी कार्ड इशू हो चुका अभी है। पूजा के बाद हम इधर ही आएंगे पढ़ने। सरस्वती पूजा होती है, उसके बाद लाइब्रेरी में हम लोग ऑफिशियली आ सकते हैं। काफ़ी रिलैक्सिंग माहौल है, नहीं? तो अभी मैं करेंटली बैठा हुआ हूँ, जिसको मैंने आपको एनाट करके बताया था, तो ये हमारे एनाटमी डिपार्टमेंट के जस्ट अपोजिट साइड में ही है। तो यहाँ पे जनरली जब आपकी 2 क्लासेस के बीच में थोड़ा टाइम हो, या फिर आपका जब वेकेंट टाइम हो, तब यहाँ पे आके आप बैठ कर आराम से चिल कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। एंड यहीं पे हमारे पीछे बना हुआ है म्यूज़ियम ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर इसकी थोड़ा हिस्ट्री बताऊँ, इसकी अगर थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊँ तो इनिशियली यहाँ पे जेल हुआ करता था जब ये कॉलेज बना हुआ था उसके पहले, जिसका अलीपुर जेल नाम था। तो 3 जेल थे, उसमें से एक की जो लैंड थी वो प्रिजर्व करके रखी गई, उसको मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट किया गया। एंड ये म्यूज़ियम ऑफ इंडिपेंडेंस को अभी भी अंदर से प्रिजर्व करके रखा गया है। जब हमारे फ्रीडम फाइटर्स टाइम पे जो भी यहाँ पे मूवमेंट हुए थे, पूरी एक्टिविटीज़ हुई थी, उन सब की आपको एक झलक दिखेगी अंदर। एंड आप कभी यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, कैंपस के अंदर में ही एनआईटी डिपार्टमेंट के जस्ट सामने। तो यही है एनआईटी कट्टे, काफ़ी एकदम शांत सा इन्वायरमेंट रहता है, तो पढ़ाई करने में कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहती है। बढ़िया पेड़ के नीचे लाइट हमेशा रहती है दिन के टाइम में, और रात के टाइम में स्ट्रीट लाइट्स भी ठीक ठाक, यहाँ पे पूरा सब कुछ फैसिलिटीज़ नहीं हैं। तो हमारे कैंपस के अंदर एक छोटा सा प्लेग्राउंड भी है, जस्ट हमारे गणेश जी के मंदिर के राइट साइड में। तो इन केस अगर आप घर परिवार वाले हो, आपके बाल बच्चे हैं, तो आप क्लास जा सकते हो और बाकी लोगों को यहाँ पे छोड़ सकते हो। वाह मोदी जी, वाह वाह। तो अभी मैं खड़ा हूँ हमारे डीएस सर्कल के सामने में। आयुष सर से हाय। तो ये आपके आयुष सर हैं, इनसे ज़रा बच के रहिएगा। चलिए। तो डीएस सर्कल के सामने यहाँ पे आपको बहुत बड़ी सी ग्राफिटी दिखाता हूँ, नाम लिखा है समन्वय। इनकेस अगर आपको याद होगा, सेकेंड इंटरनल के जस्ट पहले हम लोग काफ़ी सारे इवेंट्स में इन्वॉल्व थे, जिसको हम लोग, जो मैंने अपने पीछे के ब्लॉग में बताया भी था, जो हम लोग ग्रेजुएशन डे के इवेंट्स बता रहे थे, तो उसी समय ये बनाया गया था, पूरा डिज़ाइन बनाई गई थी। और ये उन्होंने बनाई है जिनको हम लोगों ने फेयरवेल दिया था जलसा इवेंट में। अगर आप लोगों ने वो मेरा ब्लॉग नहीं देखा, मैंने उसका बकायदा ब्लॉग बनाया, जो हम लोगों ने अपने ऑल इंडिया के जो इंटर्न्स थे उनको जो फेयरवेल दिया था जलसा इवेंट। तो आई बटन में उसकी लिंक होगी, जाके ज़रूर देखिएगा, बहुत बढ़िया ब्लॉग था, वैसे मज़ा आया था। तो वही सीनियर्स ने पूरा बनाया है एंड काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। ये पूरे हमारे कैंपस को एक अच्छा सा लुक दे दे रहा है, तो वो देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। एंड यस, हमारे जो पूरे इंटर्न्स थे उन सभी के मेहनत से ये पूरा पॉसिबल हो पाया है। तो यहाँ पे ये सब हमारे इंटर्न्स का नाम लिखा, और यहाँ पे सारे हमारी जो जिनको मैंने फेयरवेल देता उन्हीं का है, यानी उन्हीं के उससे बना हुआ है सब। एंड सभी से मेरा काफ़ी पर्सनल भी इंटरेक्शन हुआ है, काफ़ी मज़ा आता था उन लोग के साथ। बट यस, उनका जो ये पूरा आर्ट वर्क है, ये तो हमारे साथ पूरा रहेगा हमेशा एंड तक। तो यस, ये सब है हमारे कैंपस की कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो आई होप आपको पसंद आई होंगी। हाय गाइस। यस, बढ़िया, ये वैसे अच्छा फोटो सेंटर है ये। चलूँगा अंदर घुस के फिर बोलूँगा, ठीक है ना। गाइस, अभी हम लोग आए हैं हमारे कैंपस के टेनिस कोर्ट में, जहाँ पे कभी कभी क्रिकेट भी खेला जाता है, बट मेजरली तो टेनिस कोर्ट है। यहाँ पे नेट लग जाती है। यहाँ पे शाम को काफ़ी सीनियर्स खेलते हुए हमें दिखते भी हैं। एंड मैं तो पर्सनली ज़्यादा खेलता हूँ नहीं सब स्पोर्ट्स में, कभी बस अपने हॉस्टल के अंदर थोड़ा बहुत खेलता हूँ। तो मेरे जो सार्थक सर क्यूज़ करते हैं, इसलिए वो कभी खेलते नहीं हैं। हाँ, ये बाकी सब लोग गेम्स खेलते हैं, मैं क्विज़ करता हूँ, तो मैं उन सब पे विश्वास रखता हूँ। तो खैर, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी स्पेशियस है। एंड यहाँ पे आप आराम से आ सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, जब नेट ना लगी हो, जब नेट लगे तो टेनिस भी खेल सकते हैं। बढ़िया अपने फ्रेंड्स को लाइए और सीनियर्स को लाइए, उनके साथ बढ़िया खेलिए, टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि पढ़ाई तो होती रहती है। पूरे MBBS में आपको पढ़ाई तो करनी है, उसका तो कोई ऑप्शन नहीं है, बट साथ साथ फिजिकल पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। आइए सर, आप यहाँ सबसे पहले गेम खेलेंगे सीनियर्स के साथ, उनका इंटरेक्ट। तो अब सब कुछ पूरा कैंपस का कवर करने के बाद फाइनली अब हम लोग आ चुके हैं अपने ही हॉस्टल में। फर्स्ट ईयर का हॉस्टल है ये। फर्स्ट ईयर का हॉस्टल है संजीवनी। तो आइए इसी का टूर देते हैं बढ़िया से। तो जैसे आप एंट्री करेंगे गेट से, यहाँ पे आपको छोटा सा गार्डन दिखेगा है, क्या दिखेगा? अच्छा, और यहाँ पे ओपन स्पेस है जहाँ पे आप अपनी साइकिल्स या फिर कोई भी अगर व्हीकल है तो वो खड़ी कर सकते हैं।
फर्स्ट ईयर में बाइक अलाउ नहीं होती। हाँ फर्स्ट ईयर में वैसे बाइक वाइक जनरली कोई लाता नहीं है, बट ऐसे जब जाए फिर यहाँ से जब एंट्री करेंगे तो यहाँ एक बढ़िया सा मिरर है, यहाँ पे हम अपने आप को देख सकते हैं कॉलेज जाते वक्त कि कैसे लग रहे हैं। हाँ बस हो गया ठीक है। इसके राइट साइड में हमारा वाटर कूलर है जहाँ से ठंडा ठंडा पानी आता है एंड ठंडा नहीं पी सकते हैं। हाँ, और पानी पीने की प्रोसेस कुछ ऐसी है। तो पानी ऐसे पिया जाता है, नल से निकाला और ऐसे पी लिया, इसी को पूरा प्योरीफायर है। तो पानी की हाँ जल तो जीवन है, तो पानी की क्वालिटी अच्छी है एंड गर्मी के मौसम में बढ़िया कूलर चला दिया तो ठंडा भी काफ़ी होता है, सही है। अब यहाँ से सीढ़ियाँ आ जाती हैं ऊपर के फ्लोर जाने के लिए, और ये है ग्राउंड फ्लोर हमारा। ग्राउंड फ्लोर पे रूम्स चालू हो जाते हैं ऐसे ही, और यहाँ पे हमारे 2 महारथी लटकते हुए अपना फिजिकल वर्कआउट करते हुए यहीं पे हैं। आयुष आज यहीं पे सारा वर्कआउट करना है क्या? और तुम क्या कर रहे हो, ऊपर क्या लटक रहे हो? अरे नहीं नहीं लटको लटको। यहाँ पे गेम खेल सकते हैं काफ़ी सारे, जैसे फुटबॉल, बैडमिंटन, और यहाँ पे मोस्टली लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो फुटबॉल का आपको बता दें गोल ये होते हैं। अच्छा वो नहीं ये होते हैं, ये इधर होता है, इन दोनों पेड़ के बीच में गोल होते हैं। और हाँ आप यहाँ पे नेट भी बांध सकते हो वॉलीबॉल के लिए। तो यहाँ पे पोल्स लगे हुए हैं नेट बांधने के लिए, पोल डांस करने के लिए नहीं है, नेट बांधने के लिए है। तो नेट बांधते भी हैं कई बच्चे, अब इनिशियल टाइम पे खेलते भी थे, बाकी मेजॉरिटी टाइम पे तो अब बड़ा ग्राउंड है तो उसको मेजरली क्रिकेट के लिए यूटिलाइज़, क्रिकेट और फुटबॉल के लिए यूटिलाइज़ किया गया था। हम लोग भी यहाँ पे रात को 11-12 बजे भी कई बार फुटबॉल खेले हैं, उसमें मज़ा तो आता है काफ़ी, है ना? बिल्कुल आता है। अभी तो रिसेंटली हम लोगों ने काफ़ी बढ़िया मैच किया था, हम लोग जब रात को खेल रहे थे। चरका के चक्रवर्ती और मनोरा के मास्टरमाइंड के बीच में हुआ था वो। हाँ खैर वो टीम का नाम कैसे पड़ा उसके पीछे आप दिमाग मत लगाइए, बस हो गया था। तो अभी तो फिलहाल हॉस्टल एम्प्टी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था हमारे एग्जाम्स रिसेंटली खत्म हुए थे 3rd इंटरनल्स के, तो उसके बाद मेजॉरिटी जो हॉस्टलाइट्स थे वो अपने घर चले गए थे, क्योंकि इसके बाद जो फाइनल एग्जाम्स आएंगे सितंबर एंड में, तो उसके बीच में लोग जल्दी घर जाके आ जा रहे हैं ताकि फिर बीच में ना जाना पड़े। तुम जाने वाले ये कर लो पहले, मतलब यहाँ ब्लॉग बन रहा है, ये वाला पार्ट कट यहाँ ये कर लो। हाँ तो कहा था मैं, तो इसलिए हॉस्टल काफ़ी एम्प्टी और इसलिए भी शांत सा काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, जो कभी कभी डरावना भी लगता है कि नहीं, मतलब रात में। यहाँ की काफ़ी सारी हॉरर स्टोरी भी है, आप आए हमको आप आइए, क्योंकि आप जान चुके पहले अलीपुर जेल रहा है, तो जेल में क्या हरकतें हुई होंगी, आप लोग आइए आपको तब पता चलेगा। तो यही सब तो है, और कुछ कहानी किस्सा तो बता दो हॉस्टल का कुछ मज़ेदार। यहाँ पे कुछ लाइट जाते ही अजीब अजीब आवाज़ें आती है। अच्छा हाँ वो पता नहीं कैसे आती है। वो जैसी लाइट जाती है, लाइट कट होती है, इलेक्ट्रिसिटी कट होती है, तो अपने आप आवाज़ आने लगती हैं। अब वो कैसी आवाज़ आती है आप खुद आके एक्सपीरियंस करिए, हम यहाँ नहीं बता पाएंगे, वो नहीं बता जाए तो ही ठीक है, बताएंगे तो ये वीडियो 18+ हो जाएगी। हाँ और वो हमारा कश्मीरी दोस्त अपना रूम का दरवाज़ा छुपाते हुए वीडियो में नहीं आना चाहता है, लेकिन उसको लेंगे ज़रूर हम, तो उसको अब हम रेट डाली जाएगी। रेट। तो वहाँ से थी हॉस्टल की एंट्री, इसके जस्ट डायगोनली अपोजिट में हमारी मेस आ जाती है, जहाँ पे फर्स्ट ईयर में हम लोग इस हॉस्टल के अंदर खाना खाते हैं। आइए उसके अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं कैसे अंदर से। तो ऐसा कुछ था हम लोग का अंदर का खाना खाने का एरिया, डाइनिंग एरिया, यहीं पे हम सब बैठ के एक टाइम पे खाना खाया करते थे। अब क्योंकि हम लोग का ये हॉस्टल शिफ्ट करने का टाइम आ गया, इसलिए मेस हम लोग की बंद हो चुकी है। मेस अब हम लोगों ने सीनियर साइड लगाई है, नहीं तो जब यहाँ पे बनता था खाना तो हम लोग ऐसे बढ़िया, एक उस साइड भी है रूम, तो ये वाला दूसरा रूम है, थोड़ा उससे ज़्यादा वेल लाइट है एंड थोड़ा सा क्लीन ज़्यादा है, बट ये 2 रूम्स हैं, एक उस साइड है एक इस साइड, यहाँ पे बैठ के सब लोग खाना खाते थे। तो एक ग्राउंड तो हमारा ये है, एंड दूसरे साइड का इसी हॉस्टल का जो दूसरा पार्ट है, द सेकेंड हाफ, वहाँ पे चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। आवाज़ें तो आ रही हैं कुछ। ओ माय गॉड, ये कौन पेड़ पे चढ़ रहा है? ये देखो आपके प्रियांक सर और आयुष सर लटके हुए हैं। चलो भाई जल्दी से जल्दी हमारे मेस का रिव्यू बता दो, खाना कैसा था? तो फूड सब्जेक्टिव होता है, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को नहीं लगेगा, लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर बता दूं कि यहाँ की जो रोटियाँ होती है ना, वो आपको, मेरे को नहीं लगता पसंद आएंगी भी, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं आएंगी। बाकी मैं दूसरों के बारे में आप कुछ कह नहीं सकते। एंड अब आपको आयुष सर बताएंगे क्या है रोटियाँ। आपको बस 2 ही मिलने वाली है इधर, आप पहले मेंटली प्रिपेयर होके आए, और बाकी आपको इधर चावल सांभर मिलेगा, काफ़ी बढ़िया होता है, और 2 चम्मच दही मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन ये सब सिर्फ फर्स्ट ईयर की बात है, नेक्स्ट ईयर अगर आप जाओगे तो आपको खाना काफ़ी अच्छा मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ। फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर योर फूड विल बी ऑसम। तो ऐसा सुना आप लोगों ने रिव्यू आपके इन दोनों सर से। अभी अपना अगर पर्सनल रिव्यू बताऊँ तो मुझे खाना यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता था। वो बात है, सब्जेक्टिव चीज़ है, कुछ को अच्छा लग सकता है, कुछ को नहीं लग सकता। तो मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता था, क्योंकि अब मैं बात ऐसी है कि मैं भी अपने अभी 20-21 ईयर्स के लाइफ में इतनी बार इतनी जगह घूम चुका हूँ कि अब टेस्ट बड्स सब मेरे उड़ चुके हैं, अब उनमें कोई जान नहीं बची है, तो जो खाना मिल जाए वो सब अच्छा लगता है। तो फिलहाल अभी ये था हमारे हॉस्टल का सेकंड हाफ। यहाँ पे
पेड़ पौधे ज़्यादा हैं। उस साइड आपको ग्राउंड मिलेगा, इस साइड आपको पेड़ पौधे, थोड़ी हरियाली और शांत बैठने की जगह मिलेगी। में क्या दिखाया? तो ऐसा हमारा कुछ कॉरिडोर है यहाँ पे। एक समय पे तो काफ़ी लोग हुआ करते कश्मीर का थे। रूम दिखा देते हैं। कश्मीरी का रूम दिखता तो अच्छा है, जैसे हर साल एक बच्चा आता है तो उम्मीद है इस साल भी आया और कोई अच्छा बच्चा ही आया। बट हमारा वाला तो दिखा नहीं रहा है, छुपा हुआ है अंदर। तो देखते हैं क्या बार चेक करते हैं। ओहो, कोई नहीं, चलो छोड़ो। तो आगे ये हम लोग आ गए फर्स्ट फ्लोर पे, जिसपे मेरा भी रूम है, प्रियांक और आयुष का भी रूम है। चलते हैं उसी तरफ और देते हैं छोटा सा आपको रूम टूर। अब हम हमारा रूम टूर देंगे, जो आपके सार्थक सर का रूम रहने वाला है। काफ़ी साफ सुथरा रूम। आइए, आपका स्वागत है मेरे कमरे में। फिलहाल मेरा रूममेट भी गया हुआ है, तो उसका साइड खाली, इसलिए इस रूम का राजा सिर्फ मैं हूँ इस वक्त। और ये मेरा रूम है, शॉर्ट टूर दे देते हैं। यहाँ पे फिलहाल मेरा बिस्तर है, जो कि काफ़ी क्लीन है और ऐसा ही मैं रखता हूँ, ठीक है। तो ये आईपैड है। सार्थक सर बहुत अमीर है, कभी भी इनसे पार्टी ले सकते हैं आप। ये सब छोटी मोटी चीज़ें मैं ऐसे ही फेंक देता हूँ। रखे हुए देखो, पर्स वहाँ पड़ा हुआ है, आईपैड आराम से पड़ा हुआ है। ये सब छोटी मोटी चीज़ें ले लिया जाएगा का। तो ये मेरा बिस्तर है, साफ सुथरा सा। आपको यहाँ पे जब आप हॉस्टल में आएंगे तो आपको ये बेड दिया जाएगा और मैट्रेस आपको खुद का लाना है, बेडशीट अपनी सब खुद की लानी है। साथ में आपको मिलेगा एक टेबल और एक चेयर, जो कि मेरे एडवाइस अगर आप माने तो जितना जल्दी हो सके आप अच्छी वाली कंप्लेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि आपको अपनी टेबल चेंज करनी है, चेयर चेंज करानी है, तो अच्छी वाली लीजिएगा। एंड यहाँ पे सब पूरा तो मैंने लगाया हुआ है। तो मेरा टेबल, मेरा चेयर, उसमें मेरा थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है। यहाँ पे विंडोज़ है, तो जहाँ से बहुत बढ़िया नेचुरल व्यू भी आता है। एंड सुबह सुबह में सनलाइट भी आ जाती है। बाहर से वही हम लोग का दूसरा साइड का ग्राउंड दिखता है। एंड ये यहाँ पे आपको ऐसे इनबिल्ट मतलब दीवार में बनी हुई अलमीरा मिलती है, जो टोटल 4 इन नंबर है। एंड उसमें आप अपने और अपने रूममेट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बात करें कूलर की, तो यहाँ पे गर्मी काफ़ी पड़ती है बल्लारी में। ऑफ कोर्स मई जून के टाइम में अप्रैल से लेके मार्च अप्रैल से लेके थोड़ी हीट बढ़ जाती है, तो आप कूलर अपना ला सकते हो और बढ़िया आराम से यूज़ कर सकते हो, कोई इसकी दिक्कत नहीं है। एंड यस, यहाँ पे भी एक विंडो दी गई है, जहाँ से बाहर का आपको क्या हलचल हो रही है, क्या हरकतें हो रही हैं, सब अपडेटेड रहते हो। ये कर्नाटक के किसी भी और कॉलेज में इतना बड़ा रूम नहीं मिलता। हाँ, ये तो है, इसमें स्पेस तो काफ़ी है, 2 लोगों के लिए बहुत सफिशिएंट स्पेस है। तो ये उन रूम्स में से जिसमें से काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिलती है। और इस हॉस्टल में आपको एक सबसे अच्छी बात बताता हूँ, इसमें सिर्फ जूनियर्स रहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि आप 1 साल तक सीनियर से बिल्कुल अलग रहेंगे, जो आपके लिए अच्छा रहेगा एक तरह से। ऑल्दो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट ईयर के मेडिकल प्लस डेंटल दोनों के स्टूडेंट्स रहते हैं। एंड इसीलिए जब हम लोग आए थे तो हम लोगों ने इसको कुछ टाइम बाद अपना फोर्ट्रेस कह दिया था इसे, कि मतलब जूनियर फर्स्ट ईयर्स का फोर्ट्रेस है, जहाँ पे ऑफकोर्स फोर्ट्रेस मतलब जहाँ पे कोई और अंदर नहीं आ सकता, तो सिर्फ हम ही लोग थे। तो कभी कभी बीच बीच में जब आपकी फ्रेंडशिप थोड़ी हो जाती है, थोड़ा इंटरेक्शन हो जाता है सीनियर से, तब वो आते रहे थोड़ा बीच बीच में, लेकिन कोई ऐसे बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं। हम लोग को तो मज़ा आता था, ओवरऑल एक्सपीरियंस सही था। और इधर आपके पास एक गार्ड भी रहेगा जो सीनियर की एंट्री नहीं होने देगा, तो इधर आप अपनी प्राइवेसी से रह सकते इसमें सार्थक भाई आप हंस क्यों रहे हैं? सार्थक सर आप हंस क्यों रहे नहीं, हैं? ये बिल्कुल सच बात कही है आयुष सर ने। बट ठीक है, कोई नहीं। देखो, कुछ चीज़ें बताने वाली होती है, कुछ चीज़ें आके एक्सपीरियंस करने वाली होती है, तो आप लोग आइए और खुद एक्सपीरियंस कीजिए। यही सब। और ये आयुष सर का ये जो चश्मा है वो हैरी पॉटर का है, तो यहाँ लेंस कार्ड भी है, इससे आप पता कर सकते हैं। और नहीं, ये मतलब करना जरूरी था, ये स्पॉन्सरशिप मिलेगा तो यार तो हम लोग। हाँ ठीक है, जूस पिला दूंगा। देखो, इन दोनों ने वीडियो बनाने में मदद की, इतना पूरे टाइम ब्लॉग में थे, तो इन लोगों को मेरी तरफ से स्पॉन्सरशिप एक क्या है किसकी? ये साथ में हमें एक गन्ने का जूस, 1 पेस्ट्री, 1 टन। हाँ बिल्कुल, एक काम करता हूँ, 20 रुपये वाला बड़ा गिलास। 20 गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपये मिल जाएगा। और अब हम लोग जा रहे हैं सीधे छत पे, जहाँ पे हम लोग करेंगे अपने ब्लॉग की एंडिंग। ये हमारा संजीवनी हॉस्टल है। इसके सिवा मेडिकल के लिए 2 हॉस्टल्स और हैं, एक है चरका जो मैंने आपको पीछे दिखाया था, एंड मनोरा हॉस्टल। इसके सिवा एक और 16th ब्लॉक नाम का हॉस्टल, जहाँ पे जनरली BDS के सीनियर्स रहते हैं। मतलब जैसे फर्स्ट ईयर में तो साथ में रहेंगे सब लोग, सेकंड ईयर और फिर आगे सीनियर्स में BDS वाले वहाँ सेग्रीगेट हो जाते हैं, और MBBS वाले फिर इन दोनों में से आ जाते हैं। मेरी तो पर्सनल एडवाइस रहेगी आपके लिए, कॉलेज आने के बाद जितने जल्दी हो जाए विम्स आईडी खरीद लेना आप। हाँ, विम्स आईडी यहाँ पे होती है। क्या होती है वो आप वो आपका होमवर्क है, आप पता लगाइए, कहीं से भी पता लगाइए कि विम्स आईडी होती क्या है, वो इम्पोर्टेंट है बहुत। तो अभी हम लोग बैठे हैं अपने संजीवनी हॉस्टल के छत पे, ऐसी एरिया जहाँ पे हर किसी को हर टाइम आने का मन करता है। सही कह रहा हूँ ना? यहाँ पे एकदम ऐसे शांत माहौल रहता है, ऊपर बढ़िया। आजकल तो वैसे मौसम भी यहाँ का बेल्लारी का काफ़ी अच्छा हो रखा है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडक तो वैसे पड़ती नहीं है यहाँ पे, तो वो बात है। एंड यहाँ पे शाम को बढ़िया सनसेट काफ़ी अच्छा दिखता है, सुबह सनराइज़ काफ़ी अच्छा दिखता है, और बढ़िया यहाँ पे आराम से बैठ के पीछे क्या नीचे हो रहा है वो सब हलचल कर सकते हैं, हलचल पता कर सकते हैं। एंड मैं भी आराम से बैठता हूँ यहाँ पे, कई बार आके शाम को हवा लेता हूँ एंड
गाने सुनते हुए आराम से रिलैक्स चल जाता है। इवनिंग वॉक हो जाती है, कभी बार दोस्त मिल जाते हैं, क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं सबकी हम लोग नज़र रख सकते हैं सब चीज़ पे। तो यही सब है। तो बात है कुछ ऐसी है कि ये छत पे एक और हम लोग के लिए भी स्पेशल है, स्पेशली मेरे, प्रियांक और आयुष के लिए, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल इसी जगह पे हम लोग अपना तंबू लगाते हैं। तंबू मतलब टेंट। तो रात में कई बार सोने के लिए हम लोग ऐसे टेंट लगाते हैं, तीनों लोग बढ़िया मूवी देखते हुए और मस्ती करते हुए आराम से सो जाते हैं। तो ये चीज़ है। और एक और चीज़ है, अगर आप बेल्लारी आ रहे हैं इस कॉलेज के लिए, तो कॉलेज तो अच्छा है ही है, साथ में यहाँ पे आसपास घूमने के लिए भी काफ़ी सारी जगह है। जैसे कि मैंने बताया कि देखिए MBBS में पढ़ाई तो होती रहती है, लेकिन फिजिकल और थोड़ा मस्ती मजाक चलते रहना चाहिए। तो कभी कभार जैसे अब एग्ज़ाम्स खत्म हो जाते हैं और कहीं बाहर घूमना हो, तो उसके लिए हमारे पास में संदूर हिल्स है। यहीं बेल्लारी में बेल्लारी फोर्ट है, जो यहाँ से थोड़ा सा दिखता है, थोड़ा ज़्यादा नहीं, लेकिन वो भी काफ़ी अच्छी जगह है घूमने के लिए। देन उसके बाद एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह आती है हम्पी, सभी लोग जानते होंगे, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो यहाँ पे कर्नाटका में इस रीजन में सबसे पहले विजयनगर एम्पायर जब हुआ करता था तो उसका कैपिटल था हमारा हम्पी। एंड इसलिए वहाँ पे काफ़ी सारे टेम्पल्स एंड काफ़ी सारे मोन्यूमेंट स्ट्रक्चर्स, जो स्टोन स्ट्रक्चर्स हैं, पूरे स्क्रिप्चर्स हैं उसके, काफ़ी मज़ेदार चीज़ें। हम लोग तो वहाँ गए थे रिसेंटली नहीं, थोड़ा 2-4 महीने हो गए, बट काफ़ी मज़ेदार था। एंड तो है ये है, काफ़ी सारी जगह है घूमने के लिए। तो कॉलेज भी बढ़िया है, साथ में आसपास घूमने के लिए भी काफ़ी सारी बड़ी जगह, तो ओवरऑल एक कंप्लीट अच्छा पैकेज बन जाता है। सो गाइस, अब हम लोग आ चुके हैं फाइनल वर्डिक्ट पे। मैं और हमारे सारे बैचमेट्स इस हॉस्टल में और इस कॉलेज में ऑलमोस्ट 1 साल रहने के बाद यही कहना चाहूँगा कि हॉस्टल में रहने का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। कॉलेज बहुत बढ़िया है, एकेडमिक वाइज, नॉन एकेडमिक वाइज, बाकी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सब भी काफ़ी बढ़िया है। क्लिनिकल एक्सपोजर जो कि हमारे फील्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी काफ़ी ज़्यादा टॉप नॉच लेवल का यहाँ पे एक्सपोजर मिलता है हर डिपार्टमेंट में। आपने पूरे ब्लॉग में देखा है, आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते होंगे अब। तो कोई भी अगर आने की सोच रहे हैं, जैसे कि नीट काउंसलिंग का भी टाइम चल रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कैंपस का टूर दिया जाए और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन बताई जाए, क्योंकि इस कॉलेज के बारे में बहुत ज़्यादा, जब मैं भी खुद एडमिशन ले रहा था तो मुझे इस कॉलेज की बहुत ज़्यादा वीडियोस मिली नहीं थी, बट स्टिल कैसे भी करके थोड़ा बहुत इधर उधर से इन्फॉर्मेशन निकाल के तब मैंने फाइनली कॉलेज मिला मुझे, और मैं काफ़ी उसके लिए खुश भी हूँ, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि हाँ फाइनली मैंने एक अच्छा कॉलेज चूज़ किया था। तो यही सब चीज़ें हैं, कॉलेज काफ़ी बढ़िया है। आप लोग भी अगर आना चाहें तो इसे अपने लिस्ट में ज़रूर डालिएगा। काफ़ी पुराना कॉलेज है, तो डेफिनेटली कॉलेज जितने पुराने होते हैं, मेडिकल कॉलेज स्पेशली, उतना ज़्यादा उसको अच्छा माना जाता है। तो ख़त्म करते हैं ब्लॉग को। कि मैं आपको एक बात बताना भूल गया, इस कॉलेज का जो इवेंट होता है उसमें से सबसे बड़ा इवेंट होता है ग्रेजुएशन डे, जो कि कर्नाटक का सबसे बड़े ग्रेजुएशन डेज में से एक होता है। जब वो इवेंट चलता है तो वो लिटरली 1.5 मंथ तक के लिए चलता है, और वो इवेंट होता है ना, वो लाइक आउट ऑफ द जोन होता है। उस इवेंट में आपको लगेगा कि हाँ, उसमें इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं हर तरह की, इसमें हम लोग भी पार्टिसिपेट किए, फर्स्ट ईयर से लेकर इंटर्नशिप तक सभी लोग फुल्ली एक्टिव होते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आता है। एंड उसमें हमारे ग्रुप ने ट्रॉफी भी जीती है। हम लोगों ने उसमें काफ़ी सारी मेमोरीज है। वही बात है, ऐसे कॉलेज में ये जहाँ पे आप 5 साल बहुत अच्छे से रह सकें, अच्छी मेमोरीज़ बना सकें और फाइनली अपने डिग्री के साथ एक अच्छा सारा एक्सपीरियंस ले जा सकें। तो बाकी हमारे इधर एक जलसा भी होता है, जो हम स्पेसिफिक AIQ या नॉर्थ वालों का होता है, जो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, जो साल में एक बार होता है। वही इंटर्न्स में उनको फेयरवेल रहता है, तो सभी लोग अपना इंडिविजुअल फेयरवेल भी करते हैं, साथ में कलेक्टिव फेयरवेल भी होता है। तो इतनी सारी चीज़ें बताने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें, वीडियो भी छोटी पड़ जाएगी। आप लोग यहाँ पे आइए, खुद एक्सपीरियंस कीजिए। एंड ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है कि मतलब कॉलेज की अपनी अच्छाई करनी है, बस ये है कि हाँ जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, बाकी आप बेहतर समझ पाएंगे कि आपके लिए अच्छा है कि नहीं है। ठीक है ना, तो ख़त्म कीजिए इस ब्लॉग को। तो देखो सीधी सी बात है, कॉलेज थोड़ा पुराना है बट ओवरऑल बढ़िया है।